के प्रीवियस पार्ट डिस्क्रिप्शन पर है। आंटी, मुझे लगता है आपको अच्छे से ही पता है मैं और बुग्गू सिस यहाँ से क्यों चले जा रहे हैं। मैं और बात बढ़ाना नहीं चाहता हूँ, इसलिए अब हम चलते हैं। लोअर स्टैंडर्ड के बच्चे बिल्कुल भी तमीज नहीं है, बड़ों से कैसे बात किया जाता है इन दोनों को कुछ भी नहीं पता। तुम कैसे कैसे दोस्त बनाते हो डब्बा। आई एम रियली वेरी डिसअपॉइंट। वो तो मैं आपसे हूँ मॉम। आपने क्या बर्ताव किए हो, कोई भी अंदाजा है क्या आपको? मुझे तो ऐसा लग रहा है डुग्गू ने आपका सारा बात सुन लिया है, इसलिए डुग्गू और उसकी बहन यहाँ से चला गया। मुझे पता है डुग्गू बहुत ज्यादा अच्छा लड़का है, इसलिए ज्यादा बात नहीं बढ़ाया। डब्बा, तुम्हारा इतना हिम्मत, तुम अपनी मॉम के साथ बहस कर रहे हो? मैं आपसे बहस नहीं कर रहा हूँ मॉम, मैं आपको सच बात बता रहा हूँ। आज आपने जो किया ना वो बहुत ज्यादा गलत था। आपने डुग्गू और उसकी बहन को हमारे घर पर इनवाइट करके ऐसा बर्ताव क्यों किया मॉम? मुझे पहले से पता नहीं था ना, वरना मैं तो दोनों को इनवाइट ही नहीं करती। बहुत ज्यादा लोअर स्टैंडर्ड है वो लोग। मैं और डुग्गू हम दोनों ही बच्चे हैं मॉम, और बुग्गू तो हमसे भी छोटी है। बुग्गू बस एक्साइटमेंट में थोड़ा उछल कूद कर रही थी, इसलिए डुग्गू ने उसे डांटा है। इसमें आपको कहाँ लोअर स्टैंडर्ड दिख रहा है मॉम? अगर आप सोच रहे हैं कि मैं डुग्गू से अपना दोस्ती तोड़ दूंगा तो ये कभी नहीं होगा। मैं डुग्गू से दोस्ती कभी नहीं तोड़ूंगा। डब्बा सुनो, तुम्हें डुग्गू से दोस्ती तोड़ना ही पड़ेगा। सुन लो तो मेरी बात। टिंग 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 टिंग। हाँ आ रही हो। अरे डुग्गू बेटा, बुग्गू बेटी, तुम दोनों इतनी जल्द डब्बा के घर से लौट कर क्यों आ गए? मम्मा, मेरा तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्या मैं अपने रूम पर जाके रेस्ट कर सकता हूँ? तबीयत ठीक नहीं है? बेटा क्या हुआ है तुम्हें, बताओ मुझे, मैं डॉक्टर को बुलाऊं क्या? अरे नहीं मम्मा, आपको डॉक्टर बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अगर अपने रूम में जाकर रेस्ट करूँगा तो मैं ठीक हो जाऊँगा। मम्मा, आप दुग्गू ब्लोते ना दादा थबाल मत पोथिए। मुझे लगता है दुग्गू ब्लो का मूड बिल्कुल भी सही नहीं है। धब्बा के घर पर कुछ तो हुआ है दुग्गू ब्लो के साथ, जिसकी वजह से दुग्गू ब्लो ऐसा बिहेव कर रहा है। वो तो मैं पहले ही समझ गई हूँ। तुम दोनों गए थे डब्बा के घर आज पूरा दिन रहने के लिए, लेकिन तुम दोनों आज ही लौट कर आ गए। कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन गड़बड़ क्या है वो मुझे नहीं पता। बुग्गू बेटी, क्या तुम्हें कुछ पता है? मुझे बताओ अगर तुम्हें कुछ पता है तो। नहीं मम्मा, सच में मुझे भी कुछ भी नहीं पता है। दुग्गू ब्लो मुझे बताया दुग्गू ब्लो की तबीयत खराब है, घर जाना चाहता है, इसलिए हम दर्द घर आ गए। मम्मा, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है, क्या प्लीज आप मुझे खाने के लिए कुछ देंगे? हाँ जरूर मेरी बेटी, तुम रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए खाना लेकर आ रही हूँ। डुग्गू को भी खाने के लिए बुलाना पड़ेगा। नहीं मम्मा, अब दुग्गू ब्लो को मत बुलाइए। दुग्गू ब्लो अब कुछ भी नहीं खाएगा, मुझे पता है। आप थोड़ी देर के लिए दुग्गू ब्लो को अकेला ही छोड़ दीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। नम नम नम। बेटा डब्बा, तुम प्लीज अपने मॉम को फोन दो, मुझे उनसे कुछ बात करनी है। मैं मॉम को बिल्कुल भी फोन नहीं दे सकता, क्योंकि मॉम ने अगर सब कुछ बता दिया तो दोनों फैमिली के बीच बहुत परेशानी बढ़ जाएगी और मेरी और डुग्गू की दोस्ती भी खत्म हो जाएगी। नहीं, ये मैं कभी नहीं होने दूंगा। आंटी, मॉम ना थोड़ा बिजी है, आपको क्या बताना है आप मुझसे बताइए। बुग्गू डुग्गू अचानक इतनी जल्दी घर पर क्यों लौट कर आ गई डब्बा बेटा? असल में आंटी, डुग्गू का ना तबीयत खराब हो गया था, पता नहीं क्यों वो यहाँ पर नहीं रहना चाहता था, इसलिए चला गया।
लगता है डब्बा बेटा को इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। मैं अब इसके बारे में और बात नहीं करूंगी। ओके डब्बा बेटा, फिर कभी हमारे घर पर आना, मैं अब कॉल रख रही हूँ। हाँ हाँ आंटी, जरूर जरूर मैं आपके घर पर जाऊंगी। कुछ तो गड़बड़ जरूर है, लेकिन गड़बड़ क्या है ये कोई भी मुझे बताना नहीं चाहता है। ठीक है, मैं भी जल्दबाजी नहीं करूंगी, समय आने पर मुझे सब कुछ पता चल ही जाएगा।